बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए आज का जो लेक्चर रहेगा क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। जैसे कि आपको पता है लास्ट हमारा ट्रिगोनोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो चुका है। तो इस बार लेक्चर में बहुत सारे बच्चे का डिमांड्स है, कमेंट्स भी आ रहा है कि सर थोड़ा एपी का देखिए, एपी थोड़ा पढ़ाइएगा। तो मैं सोच रहा कि चलो एपी ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये इंट्रोडक्शन टू 5.1 मान सकते हो। बेसिक पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे उसको हम लोग डिराइव करते हैं, फॉर्मूला वगैरह वो हम बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन फॉर्मूला सारे आपको याद होना चाहिए। और फॉर्मूला में सारे फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताने वाला हूं, जैसे कि इसका एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा। डोंट वरी, हम अभी धीरे धीरे इसको सीखेंगे। पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या। उससे पहले थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कुछ चीज लिख रहा हूं, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये एक लिखा। अच्छा मैंने क्या किया, और एक कुछ लिखा, ये देखिए, ठीक है। अच्छा और एक चीज लिखा, क्या लिखा मैंने, देखिए मैं और एक लिख रहा हूं, ठीक है। ये कुछ नंबर्स लिख रहा हूं। सर नंबर क्यों लिख रहे हो, इसका कुछ कारण है कि क्यों नंबर, क्या नंबर है। देखिए ये सारे जो नंबर है कुछ चीज हमको दिखा था, ये 1 2 3 4 5 6, ये कुछ सीक्वेंस है, इसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। क्यों सीक्वेंस बोलते हैं, अच्छा सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए, ये जो नंबर लिख रहे हैं सारे को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है बताइए। सीक्वेंस मतलब ये जो नंबर है कुछ डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कुछ डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या पैटर्न, आप लोग को रीजनिंग में कुछ पैटर्न किए होंगे, मजा आ रहा है रीजनिंग करने के लिए। जो बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग करने में बहुत मजा आता है ना। क्यों, क्योंकि रीजन में कुछ स्पेसिफाइड पैटर्न फॉलो होता है, वो पैटर्न को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नंबर में कुछ स्पेसिफाइड पैटर्न फॉलो हो, क्या पैटर्न फॉलो होता है, 1 2 3, मतलब वो एक एक बढ़ के जा रहे हैं। 1 2 एक बड़ा 3, फिर एक बड़ा 4, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। अच्छा यहां पर भी देखिए 2 4 6, यहां पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 2, सर ये 2 + 2 4 होता है, 4 + 2 6 होता है, मतलब यहां पर 2 2 बढ़ के जा रहा है, बट ये इनफाइनाइट तो जा रहा है, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए ये 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये भी कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा ये तो सीक्वेंस समझ में आ गया। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस मतलब नंबर व्हिच कंटेन्स सम पैटर्न्स, है ना, कुछ उसका जो प्रॉपर्टी होगा, कुछ पैटर्न उसको फॉलो करेगा, तभी उसको सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। और सीक्वेंस सीरीज हम लोग क्लास 11 में भी टॉपिक है, वो वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल सीक्वेंस क्या पढ़ेंगे, सीरीज को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस क्यों होगा, बोलो सर सीक्वेंस क्यों हुआ, बता दिया मैंने आपको। सीक्वेंस के लिए कोई भी नंबर सीक्वेंस के लिए कुछ स्पेसिफाइड पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा लेकिन ये स्पेसिफाइड पैटर्न तो फॉलो हुआ, ठीक है, लेकिन यहां पर सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अच्छा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर बोलो क्या है। अच्छा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब देखिए, ये सीक्वेंस अब समझ में आएगा आपको। अच्छा इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, सारे एक एक टर्म है, क्या है, टर्म, TERM, ठीक है। अच्छा ये वाला जो सीक्वेंस है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, बोलो सर फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म बोलो सर, ठीक है, सेकेंड टर्म 2 है, इसी तरह थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, ठीक है। अच्छा ये वाला काम खत्म हो गया। अच्छा ये जो नंबर है यहां पर दिख रहा है सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म बोलो सर 2 है, सेकेंड टर्म बोलो सर 4 है, इसी तरह थर्ड टर्म 6 है, और इसका लास्ट टर्म क्या है, इसका लास्ट टर्म है नहीं, लास्ट टर्म है क्या, कंटिन्यू चल रहा है, राइट। अच्छा इसका बताएंगे क्या है, उसको बताऊंगा आपको। यहां पर लास्ट टर्म क्या है, 6 है। अच्छा यहां पर देखिए ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकेंड टर्म क्या है, बोलोगे सर सेकेंड टर्म 9 है, इसके लिए बात कर रहा हूं, ये वाला के लिए सेकेंड टर्म 9, थर्ड टर्म 16, ठीक है। इसी तरह फोर्थ टर्म 25, फाइव टर्म, फिफ्थ टर्म 36। देखिए ये सारे जो है ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये सारे एपी नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हो। सीक्वेंस का मतलब ये समझ में आपको आया होगा, कुछ नंबर्स कुछ डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट। तो पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, सारे पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये सारे एपी नहीं है। क्यों नहीं है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी, क्या बोलते हैं, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। सारे एपी क्यों नहीं है, क्या कारण हो सकता है,
ये कारण हो सकता है एपी होने के लिए कोई भी सीक्वेंस तो समझ में आपको आया, सीक्वेंस मतलब कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, ओके। उसका टर्म समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, सारे सीक्वेंस एपी नहीं है, बोलो सर एपी क्यों नहीं है, और सारे कौन सा एपी होगा, अगर सारे सीक्वेंस एपी नहीं है तो एपी कौन सा सीक्वेंस एपी होगा। सीक्वेंस एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका सक्सीडिंग टर्म समझ में आ रहा है। अच्छा, सक्सीडिंग टर्म SUCC, सक्सीडिंग मतलब आगे वाला टर्म, सक्सीडिंग मतलब समझ में आ रहा है ना, सक्सीडिंग मतलब ये वाला सक्सीडिंग टर्म है, ये प्रीसीडिंग टर्म है, यहां पर सक्सीडिंग टर्म 2 है, प्रीसीडिंग टर्म 1 है, समझ में आ रहा है। सक्सीड मतलब क्या था, सक्सेस मिला आपको, सक्सेस मिला, क्लास 2 में थे प्रमोशन मिला आपको, क्लास 9 में थे 10 में आ गए, सक्सेस हो गए। सक्सेस मतलब आगे वाला, सक्सेस मतलब आगे तो जोड़ोगा तभी सक्सेस होगा। सक्सीडिंग टर्म मतलब आगे वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म मतलब पीछे वाला टर्म। वो अगर सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म को आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, मतलब सक्सीडिंग टर्म ST लिख रहा हूं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म मैं PT लिख रहा हूं, ठीक है। अगर ये जो मिलेगा इसका डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस। फिर से बोलिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। यहां पर सक्सीडिंग टर्म क्या है, 2 है, प्रीसीडिंग टर्म 1 है, यहां पर सक्सीडिंग टर्म, अगर ये दोनों बात करोगे, ये दोनों टर्म का बात करोगे, ये सक्सीडिंग होगा, ये प्रीसीडिंग होगा, ये दोनों टर्म की बात करोगे तो ये सक्सीडिंग होगा 4, प्रीसीडिंग 3 होगा। अरे प्रीसीडिंग मतलब प्री मतलब पीछे, सिंपल बात है। तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म को जो माइनस करोगे एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा कॉमन डिफरेंस, देखिए ये वाला, ये केस में देखिए, फर्स्ट केस में, ये वाला केस में देखिए, यहां पर सक्सीडिंग टर्म 2 है, प्रीसीडिंग टर्म 1 है, ठीक है, कितना 1 मिला। अच्छा बोलो सर ये दोनों टर्म लेंगे, हम लोग ये दो टर्म लेंगे, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, कितना होगा 3 माइनस 2 1, वाह बहुत बढ़िया बात है। ये वाला 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म, 4 माइनस 3 1। बोलो सर ये देखो, अब कोई भी सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करने से एक डेफिनेट नंबर मिल रहा है, एक शॉर्ट टर्म नंबर मिल रहा है, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दोबारा बता रहा हूं। कॉमन डिफरेंस मतलब सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। यहां पर देखिए सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 आया। कोई भी टर्म को देख लीजिए, 6 माइनस 5 1 होगा, 5 माइनस 4 1 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा। समझ में आ गया। जो माइनस करने के बाद जो मिलता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको CD बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, उसको शॉर्ट फॉर्म में DV बोलते हैं हम लोग, D क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या D बोलते हैं। क्लियर, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया। अच्छा बोलो सर सारे जो सीक्वेंस हम लोग टॉपिक चल रहा था, सारे सीक्वेंस एपी क्यों नहीं है। एपी होने के लिए कंडीशन ये रखा गया, कोई भी सीक्वेंस में सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म अगर सबका सेम रहेगा, देखिए ये केस में सबका सेम है। अच्छा ये वाला केस में देखिए 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 बोलो सर 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। देखो ये सारे क्या है, वो भी एपी में आएगा, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सबका सेम आ रहा है, तो ये हो गया एपी। मजा आ रहा है पढ़ने में। अगर सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का वैल्यू सेम होगा तो उसको हम लोग एपी मानेंगे। अच्छा बट ये वाला केस में देखिए, ये वाला केस, ये तो एक हमारा क्या है, सीक्वेंस तो है बट एपी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 9 माइनस 4 सर 5, 16 माइनस 9 कितना हो गया 9, 16 माइनस 9 7 नहीं होगा। यहां पर 5 आ रहा है, यहां 7 आ रहा है, यहां और कुछ आएगा, यहां और कुछ आएगा, नहीं होगा। अगर एक चेक कर लिया नहीं है तो दोबारा दूसरे को चेक करने का कोई जरूरत नहीं, एपी बनेगा नहीं है। हाँ ये सीक्वेंस तो है बट एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का वैल्यू सेम होगा। कोई भी आपका टर्म उठा के देख लो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म याद मालूम पड़ गया, जो लास्ट टर्म वो भी आपको मालूम चढ़ गया। अच्छा ये समझ में आ गया, सारे सीक्वेंस एपी नहीं है और सारे एपी सीक्वेंस होगा, सिंपल बात है ना। सबसेट का बात करोगे तब तो क्लास 11 में सेट वगैरह चलो वो जान लीजिए, ठीक है। तो सारे सीक्वेंस एपी नहीं है बट सारे एपी सीक्वेंस है। क्लियर, डाउट क्लियर, ओके। अच्छा हम लोग एक एपी देखते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एपी का कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। अगर आपको समझ में आ गया एपी क्या होता है, बोलो सर प्रीसीडिंग सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का वैल्यू अगर सेम होगा तो एपी होगा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अभी और एक एपी देखिए,
ठीक है। अच्छा, उसमें और एक चीज लिखा था, मैं जैसे लिखा था उसमें 2 4 6 8 10 ऐसा करके था। तो सर ये क्या है? ये इनफाइनाइट एपी है। क्या है? एपी तो है। क्यों एपी है? क्योंकि देखो यहाँ सक्सेशन टर्म माइनस प्रेसिडेंट टर्म का वैल्यू सेम है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सेम है। 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 2। क्लियर? बट यहां पर एन टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म तो है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 2, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, बट यह लास्ट टर्म क्या है इसका? नहीं है। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट एपी हो गया। तो एपी दो प्रकार का होता है, एक होता है फाइनाइट एपी, दूसरा होता है अगर ये वाला एपी ऐसा लिखा होता 2 4 6 8 10, बोलो सर ये फाइनाइट है, क्योंकि इसका लास्ट टर्म, जिसका लास्ट टर्म पता नहीं है वो इनफाइनाइट है, जिसका लास्ट टर्म पता है वो फाइनाइट है। क्लियर? वो डाउट है? ओके। अच्छा, ये वाला एपी का बात चल रहा है। हमारा जो एपी है यहां पर फास्ट टर्म क्या है हमारा? बताइए फास्ट टर्म क्या है? बोलोगे सर फास्ट टर्म, तो फास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते ए से। किससे? स्मॉल ए से। लेट हम लोग मानते फास्ट टर्म को A1 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। A1 कितना? बोलो सर 2 है। अच्छा, सेकेंड टर्म को हम लोग मानते A2, बोलोगे सर 4 है। अच्छा, थर्ड टर्म को इसी तरह मानेंगे हम लोग। थर्ड टर्म को क्या मानेंगे? A3 दैट इज 6। इसी तरह इसका जो लास्ट टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म इसको A5 बोल सकते हो, या उसको AN भी मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? लास्ट टर्म nth टर्म बोलते हैं उसको, nth टर्म। AN का मतलब होता है nth टर्म या लास्ट टर्म, या TN भी उसको बोलते हैं कोई कोई। ठीक है, TN बोलते हैं, AN बोलते हैं, दैट मींस nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। उसको L भी बोलते हैं। 3 नाम याद रखना पड़ेगा आपको। L भी बोलते हैं, TN भी बोलते हैं, AN भी बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। क्लियर? अच्छा, यहां पर nth टर्म एपी क्या है? बोलो सर 10 है। क्लियर? ये सारे टर्म ऐसे एपी समझ में आया? एपी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का वैल्यू सेम होता है। यहां पर जो कॉमन डिफरेंस का बात को बोला, कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? बोलो सर 4 माइनस 2 दैट इज 2। देखो सब में 2 2 डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म डिफरेंस। ठीक, तो ये कॉमन डिफरेंस यहां पर 2 आ गया। क्लियर? अच्छा, ये एपी का हमारा एपी मैं आपको बता दिया। एपी की सीक्वेंस क्या होता है, एपी क्या होता है, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और लास्ट टर्म क्या होता है, ये समझ में आ गया। अभी हम लोग nth टर्म निकालेंगे। एक एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। एक एपी मान लीजिए, ध्यान दीजिए, एक एपी मान लीजिए आपका एक एपी है ऐसा, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म अगर कॉमन, देखिए लेट मैं आपको उसको थोड़ा लिख देता हूं बेटर होगा। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा? मान लीजिए ए है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ए। अच्छा, लेट कॉमन डिफरेंस को मानिए कॉमन डिफरेंस, या उसको CD मान लीजिए, SD कॉमन डिफरेंस D है। तो एपी कैसे बना सकते हो? बना सकते हो, सोचिए सोचिए। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, कॉमन डिफरेंस पता है, एपी बना सकते हो क्या? मैं थोड़ा इसको से पहले और एक थोड़ा सा एग्जांपल, मान लीजिए कोई एपी का फर्स्ट टर्म, एग्जांपल बता रहा हूं, इससे ये समझ में आपको आ जाएगा। मान लीजिए कोई एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो एपी बना सकते हो आप? कैसे बनाओगे बताइए? फर्स्ट टर्म मिल गया, हाँ सर मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, हाँ सर मिल गया, तो सेकेंड टर्म क्या होगा बता सकते हो? अरे भाई फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, बोलो सर ये क्या हो गया, कैसे? देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो कितना होगा? ये 6 होगा कि नहीं? तो 6 माइनस 2 तभी तो 4 होगा, दैट मींस A प्लस C प्लस D। ए फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर क्या होगा? फर्स्ट टर्म पर कॉमन डिफरेंस कितना? 10। ऐसे आपको सोचना डिपेंड करता है, या तो फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगा, या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। सिंपल बात है। तो आप एपी आपको बना सकते हो, फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो 2 6 10 16 ऐसा करके चलता रहेगा, अब जितने तक बनाना है। या तो ए टर्म दिया नहीं, कहाँ ए टर्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आया? तो इससे क्या मिला हमको? इससे कंक्लूजन मिल रहा है, अगर कोई एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिलेगा तो एपी आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। आगे पढ़ेंगे उसका एसएन क्या होता है, टीएन टर्म क्या होता है, तो टीएन टर्म बता दिया आपको। ठीक है, देखिए यहां पर अभी जनरल टर्म में निकलने वाले जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला निकालने वाले हैं। देखिए मैं अभी बताया आपको क्या,
अगर आपका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म तो ए लिखा आपने, कॉमन डिफरेंस क्या, सेकंड टर्म क्या होगा? बोलो सर ए प्लस डी होगा कि नहीं होगा? भाई ए प्लस डी से माइनस ए करोगे, ये माइनस माइनस कैंसिल, डी तो बचा, ये डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस तो है। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बताता हूं। फर्स्ट हमारा क्या एपी, मतलब एपी का कंडीशन क्या होना चाहिए? सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का वैल्यू सेम होना चाहिए। और यहां पर सक्सेसिव टर्म का वैल्यू क्या है? मान लीजिए ए प्लस डी, यहां पर ए प्लस डी माइनस ए, अगर ये ए को कैंसिल करूंगा तो डी, हमारा डी कॉमन डिफरेंस दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, तो एपी कैसे बनेगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बनता जाएगा। nth टर्म क्या होगा बता सकते हो? निकालेंगे? चलो निकालते। देखिए इसका nth टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मजा आएगा करने में आपको। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? बोलिए फर्स्ट टर्म है, बोलो सर ए है, ठीक है। अच्छा सेकेंड टर्म बोलो सर ए प्लस डी है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2d है, अच्छा ठीक है। इसी तरह फोर्थ टर्म कितना है? फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d है। अच्छा इसी तरह अगर आएगा nth टर्म क्या होगा वो हम लोग निकालने वाले हैं। nth टर्म का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। अच्छा फर्स्ट टर्म में लिख सकता हूं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं क्या? सोचिए जरा, क्यों लिख रहा हूं ऐसा? देखिए फर्स्ट टर्म, यहां पर टर्म कितना है फर्स्ट, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0, तो ये हो गया, वैल्यू आ गया, सही है, वहां सर सही है, ठीक है। अच्छा यहां पर अगर मैं लिख सकता हूं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। कैसे लिखोगे सर? ये 2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर टर्म कितना है? 2 है, तो 2 माइनस 1 1 डी, तो a प्लस डी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ए एन मतलब nth टर्म, ये हम लोग क्या निकालने वाले? nth टर्म ऑफ एपी। कैसे निकालेंगे वो हम लोग बता रहे हो। देखिए अगर थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस 2d को मैं लिख सकता हूं 3 माइनस 1 इंटू डी। मतलब 3 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ टर्म क्या है? 3 है। अच्छा इसी तरह फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 4 माइनस, आग बंद करके बोलोगे 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह अगर ये फॉर्मेट में चलेगा तो ये nth टर्म क्या होगा? ये तो देखो सब जगह ए आ रहा है, इधर भी ए आएगा, प्लस 4 माइनस 1, फोर्थ टर्म के लिए 4 था, माइनस 1 सब जगह पे देखो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पर टर्म क्या था? फोर्थ टर्म के लिए 4, थर्ड टर्म के लिए थर्ड, सेकंड टर्म के लिए सेकंड, फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट। तो यहाँ पर कौन सा टर्म है? nth टर्म। nth टर्म के लिए n आएगा, माइनस 1 आएगा इंटू डी आएगा, क्योंकि माइनस 1 कंटिन्यू चल रहा है। देखिए ये कंटिन्यू चल रहा है तो ए ले दिया, 1 फर्स्ट टर्म के लिए 1, सेकंड टर्म के लिए 2, 3, 4, फोर्थ टर्म के लिए, nth टर्म के लिए n माइनस 1, बस एक जनरल टर्म आ गया। दैट मीन्स जो एपी होगा उसका an या tn जो भी बोलो, या nth टर्म, या nth टर्म ऑफ एपी क्या बनेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में? कैसे आया? बस ये फॉर्मेट से आया, आप खुद ही निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? एन या tn या nth टर्म क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या, उसको जनरल टर्म ही बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म समझ में आया? या nth टर्म बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया अभी? क्लियर? तो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या हो गया? tn या n का वैल्यू क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और कैसे निकालना? आराम से ये आप फॉर्मेट से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये, और आपको अगर समराइज करना चाहेंगे इस बारे में, क्या क्या पढ़ा हम लोग? पहले सीक्वेंस क्या होता है पढ़ा, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो पढ़े आपने, ठीक है। उसका टर्म कैसे होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म वो पढ़ा, nth टर्म भी पढ़ा, nth टर्म का कैसे वैल्यू निकालेंगे पढ़े, ठीक है। अच्छा उसके बाद एपी दो प्रकार का होता है, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट मतलब डेफिनेट वैल्यू, मतलब उसका लास्ट टर्म रहेगा। फाइनाइट वैल्यू मतलब क्या होता है? उसका लास्ट टर्म रहेगा। फाइनाइट एपी मतलब उसका लास्ट टर्म आपको पता होगा, और लास्ट टर्म पता नहीं है तो इनफाइनाइट है, ठीक। तो ये इसको अच्छे से नोट करिए, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जो बच्चे नया चैनल से जुड़े हुए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं डेली जो वीडियो आपको अपलोड करता हूं तो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।